दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डीएच लॉरेंस की एक कमाल की नोवेल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेनबो। पूरी समरी समझाऊंगा और एक एनालिसिस डिस्कस करूंगा एक अलग से वीडियो बनाकर। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएच लॉरेंस की कहानी रेनबो। कहानी है डर्बीशायर नाम की एक जगह की, जहां पर मार्श फार्म में एक ब्रैंगवन फैमिली रहती थी बहुत लंबे अरसे से। दोस्तों ये विक्टोरियन एज चल रही है और 1840 में क्या होता है, आसपास की ज़मीन पर फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मिलें लगना शुरू हो जाती है और एक कोयले की खदान कोल माइन भी खोदी जाती है। क्योंकि आसपास का एरिया तरक्की करने लगा था, एरिया में आबादी बढ़ने लगी थी, जहाँ काम मिलता है ऑफकोर्स वहाँ पर फैक्ट्रीज लगती है, तो लोग भी आते हैं दूर दूर से। अब इस ब्रैंगवन फैमिली में एक कपल है, मिस्टर एंड मिसेस ब्रैंगवन। इस कपल के 3 बच्चे हैं, एक है एल्फ्रेड जूनियर, दूसरा है टॉम और तीसरी एक बेटी है एफी। अब टॉम की माँ मिसेस ब्रैंगवन अपने बेटे टॉम को स्कूल भेजती है क्योंकि वो जानती है कि ज़माना बदल रहा है और मेरे बेटे को पढ़ाई करनी चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कुछ मतलब ऐसा करना चाहिए जिससे वो समाज में योगदान दे सके, उसके पास में पैसा है, बदलते टाइम के हिसाब से कुछ बच्चे को बदलना चाहती है। लेकिन टॉम बड़ा जल्दी रियलाइज़ कर लेता है कि उसे स्कूल पसंद नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ खेतों पर काम करना चाहता है। दोस्तों ये वो इंसान है जो बदलाव पसंद नहीं करता। शायद इसके पूर्वजों को भी बदलाव पसंद नहीं है, इसलिए इस लड़के को बदलाव पसंद नहीं है। ज़माना अगर चेंज हो भी रहा है तो मेरा क्या ले लेगा, मैं तो खेतों पर काम करके कमाई लूँगा, अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। अब इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। अब सच में इसे प्रेशर में पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। पहले तो शौक था, अब मजबूरन करना पड़ा। अब घर में बहन भी थी एफी, और माँ बाप की मौत के बाद में इसे एक बड़ा गहरा सदमा लगा था और जल्दी से जल्दी शादी करने के प्रेशर में इसने दारू पीना शुरू कर दिया कि शादी तो करनी पड़ेगी, और ये दारू पीने लगा। आज शराब के कारण दोनों भाई बहन में लड़ाई होती थी, एफी में और इसमें। आखिर अपने भाई टॉम की गंदी हैबिट से तंग आकर एफी ने एक लड़की से शादी कर ली और टॉम को अकेला छोड़ गई। समय गुजरता गया। एक दिन शहर में घूमते वक्त टॉम की मुलाकात होती है एक माँ बेटी से। माँ का नाम था लीडिया लेंस्की, जो कि एक पॉलिश औरत थी, इसकी लैंग्वेज नहीं जानती थी, और बेटी का नाम था एना। लीडिया एक पॉलिश औरत थी जो अपने हस्बैंड पॉल की डेथ के बाद में विडो हो गई थी, और टॉम को इस लीडिया से इश्क हो जाता है। हालांकि लैंग्वेज नहीं जानते एक दूसरे की, लेकिन फिर भी सेक्सुअली एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और आखिर दोनों शादी कर लेते हैं। अब टॉम अपने पास्ट को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, इसलिए शादी के कुछ टाइम बाद तक दुख और निराशा के माहौल में इनकी शादी चलती है। इसका एक रीज़न ये भी था कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन टॉम को लीडिया थोड़ी कम समझ में आती है, एक मिस्टीरियस औरत है। इसका भी कुछ टाइम में लीडिया से इंटरेस्ट लूज कर जाता है। फिर इसके बाद इसकी दोस्ती बढ़ती है अपनी बेटी एना से। दोनों साथ में काफ़ी समय गुजारते हैं, और टॉम जब भी टाउन में जाता है तो एना को अपने साथ में लेकर जाता है, क्योंकि एना को भी बड़ा मज़ा आता है टॉम के साथ घूमने में, डैडी के साथ घूमने में, टाइम स्पेंड करने में। आखिरकार लीडिया से टॉम को अपना बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम देता है वो टॉम जूनियर। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि टॉम का एक भाई भी है, एल्फ्रेड जूनियर, उसका एक बेटा है विल। उसकी मुलाकात होती है एना से। अगर एना से कंपैरिजन करें तो ये लड़का विल एना से ज़्यादा ट्रैवल करता है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी इसने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी मार्श फार्म में गुजारी है, इसी जगह पर गुजारी है। कुल मिलाकर ये फैमिली जो है दोस्तों, ये मार्श फार्म के आसपास ही रहती है, ज़्यादा दूर नहीं जाती। तो एना को बड़ी एक्साइटिंग लगती है विल की दोस्ती, हम उम्र दोस्त। आखिर वो विल को दोस्ती में कब चाहने लगी उसे पता ही नहीं चला। उनका ये इश्क थोड़े टाइम में और चढ़ गया, फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि इस बात से टॉम थोड़ा ऑफेंड हो गया, उसको ऑब्जेक्शन था। पहली बात तो ये कि दोनों की उम्र बहुत छोटी है, दूसरी बात ये कि विल के पास में कोई स्टेबल जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की ज़िद थी, तो आखिर उसके बीच में, उस ज़िद के बीच में टॉम ने ना आने का फैसला किया। फिर एना और विल की शादी हो गई इसी ज़िद के अंदर। अब टॉम अपनी स्टेप डॉटर एना से बहुत प्यार करता था, इसलिए इमोशनल हो गया। उसने उन दोनों के लिए एक नया घर बनवाने में हेल्प की। अब इसके बाद एना और विल गए हनीमून पर। हर वक्त एक दूसरे के साथ थे, लेकिन हनीमून की हनी जब ख़त्म होने लगी, दोनों की शादी में प्रॉब्लम्स आने लगी। जैसे ही हनीमून ख़त्म हुआ उसके बाद में इनको रियल प्रॉब्लम्स का पता चला लाइफ को लेकर। विल को एना से प्रॉब्लम होने लगी और
एना को विल से। इसके अलावा दोनों जने धर्म को लेकर बहुत लड़ते थे, क्योंकि विल बड़ा रिलीजियस था, उसे बाइबल की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी, उसके लिए काफ़ी मायने रखती थी। लेकिन एना उसके अपोजिट बाइबल और चर्च से दूर रहती थी, उसे इतना इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि दोनों की लाइफ में बैलेंस तब आया जब इनकी एक डॉटर हुई। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनकी डॉटर हुई अर्सला। बेटी की जिम्मेदारियों ने दोनों को सुधार दिया, मतलब लाइफ को पटरी पर ला दिया। जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन कहानी आगे बढ़ रही है, समय गुजरता जा रहा है और ब्रैंगमैन फैमिली के आसपास की दुनिया भी बदल रही है बहुत तेज़ी से। समाज मॉडर्न होता जा रहा है। अब इस फैमिली के कुछ मेंबर्स तो बदलते वक्त का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ वही रह जाते हैं। जैसे टॉम का बेटा टॉम जूनियर तो लंदन चला जाता है इंजीनियरिंग करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, टॉम का एक बेटा था टॉम जूनियर, वो लंदन के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चला जाता है। वक्त वक्त पर घर भी लौटता रहता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी थे जो पुराने तरीके से ज़िंदगी जीना पसंद कर रहे थे, जैसे टॉम और लीडिया का दूसरा बेटा था फ्रेड। दोस्तों, फ्रेड जो कि टॉम जूनियर का भाई था, वो इस कैटेगरी में आता था कि टॉम जूनियर तो बाहर पढ़ने गया और फ्रेड घर पर ही रहकर अपने बाप की तरह खेत संभालने की जिम्मेदारी लेता है। मतलब जो इसके बाप ने किया था ये उसी रास्ते पर है। ठीक है। अब एक रात इस फैमिली के साथ में एक बड़ा हादसा हो जाता है दोस्तों। वो हादसा ये था कि मार्च फार्म के आसपास एक भयानक तूफान आता है और टॉम सीनियर उस वक्त शराब पी रहा था शहर से बाहर। घर लौटते वक्त वो तूफान में फंस गया, बह गया, डूब गया। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग इसकी फैमिली को इसकी लाश घर के पास में तैरती हुई मिली। इसकी मौत का सबसे ज्यादा असर हुआ था इसकी पॉलिश बीवी लीडिया पर। और दोस्तों, लीडिया अर्सला को यानी नानी अपनी पोती को अपने पास्ट की कहानियां सुना सुनाकर अपना मन हल्का करती है। एक नानी अपनी ग्रैंड डॉटर को पास्ट की कहानियां सुनाती है। समय और गुजरता है, अर्सला स्कूल जाती है, बदलती दुनिया में उसकी सोच खुलने लगती है। दोस्तों, ये अर्सला भी इसी फैमिली का पार्ट है, ध्यान रखना। और कहानी इसी पर खत्म होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये स्कूल जाती है, बदलती दुनिया में इसकी सोच खुलने लगती है। पढ़ाई के दौरान इसकी मुलाकात होती है एंटन नाम के एक अमीर लड़के से, जिसे ये पसंद करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ फिर से एक तरीके से जैसे लड़का लड़की समय गुजारते हैं वैसे समय गुजारने लगते हैं। अब ये एंटन अर्सला को मजबूर करता है कि तुम्हारा जो मार्च फार्म है ना, जो फैमिली है, उसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है मेरी जान, उस पर फोकस करो। वो दुनिया बहुत बड़ी है, तुम यहां से निकलोगी तभी तो देख पाओगी। अब लड़कियां तो आप जानते ही हो कैसी होती है, जो मर्द अलग बातें करता है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वैसे ये भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। अब ये दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस हों उससे पहले ही इस लड़के एंटन को साउथ अफ्रीका जाना पड़ता है किसी काम से। जैसे ही वो बाहर जाता है, ये थोड़ा सोचना उसके बारे में कम कर देती है और प्यार भी बहुत कम हो जाता है उस लड़के के लिए। अब आप कहोगे, जब इतनी नज़दीकियाँ थी तो प्यार कैसे कम हो गया? इसका रीज़न आगे राइटर ने बताया है। एट दिस पॉइंट अर्सला की स्कूलिंग भी ख़त्म होने वाली थी ऑलमोस्ट। फर्स्ट टाइम इस नोवेल में हमें और विक्टोरियन ऑडियंस को, मतलब जो उस टाइम पर D.H. लॉरेंस की टाइम की ऑडियंस को एक चीज़ पता चलती है। वो देखती है ऑडियंस कि यहाँ पर अर्सला ने अपनी टीचर मिस विनी के साथ में लेस्बियन रिलेशनशिप बनाया। मतलब सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में, खास करके लेस्बियन रिलेशंस के बारे में बात करने वाली ये एक बहुत ही फेमस नोवेल थी दोस्तों, इस वजह से इसको बैन किया गया था। तो मिस विनी के साथ में, अपने टीचर के साथ में इससे रिलेशन बनाया। वो जो टीचर थी मिस विनी, अर्सला को एंटन की तरह ही सिखाती रहती थी कि तुम्हारी फैमिली ने अब तक तुम्हें जो सिखाया है उसके परे सोचने के भी काफ़ी तरीके हैं लड़की। अब मिस विनी को ये अर्सला पसंद तो करती है, लेकिन वो जानती है कि विक्टोरियन सोसाइटी में अगर वो विनी के साथ में सीरियस रिलेशन बनाएगी तो ये सोसाइटी उसको वैसे ही खा जाएगी। तो वो सीरियस रिलेशन नहीं बना सकती क्योंकि समाज खा जाएगा। तो ये मिस विनी को अपनी लाइफ में रखने का फैसला कैसे करती है? इसने मिस विनी को टॉम जूनियर के साथ में सेट करवा दिया, शादी करवा के। मिस विनी का ही इस पर इन्फ्लुएंस था कि इस लड़की ने खुद एक टीचर बनने का फैसला किया और इस जॉब के लिए वो लंदन जाना चाहती है। लेकिन उसका बाप विल उसे घर छोड़ने की परमिशन नहीं देता, इसलिए उसे एक लोकल स्कूल में ही टीचिंग की जॉब करनी पड़ती है, जो उसके लिए बहुत ही टफ था क्योंकि स्कूल के बच्चे इतने बदतमीज़ थे कि उसका कहना नहीं मानते थे। वैसे भी
उस स्कूल में फीमेल टीचर्स की उतनी इज्जत भी नहीं थी। अब उसी स्कूल में पढ़ाने के दौरान इसकी मुलाकात होती है मैगी नाम की एक टीचर से, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, एक तरीके से पॉलिटिकली बड़ी एक्टिव थी और इसको वोटिंग राइट्स के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उसमें शामिल होने के लिए कहती है वो मैगी। अब ऐसे ही सालों तक लोकल स्कूल में पढ़ाने के बाद, टीचिंग की जॉब करने के बाद अर्सला फैसला करती है कि वो लंदन जाएगी कॉलेज ज्वाइन करने के लिए और ज़िद में घर छोड़ देती है। बाहर की दुनिया में जाने के बाद पहली बार ये पॉलिटिक्स में शामिल हुई, इसे पता चला कि बाहर दुनिया ऐसी है, इतनी बड़ी है। और लंदन में ही रहते हुए इसकी मुलाकात फिर से उस लड़के एंटन से होती है। फिर से इन दोनों के बीच में करीबियाँ बढ़ती है, साथ में ये ट्रैवल करते हैं और सेक्स भी होता है इन दोनों के बीच में। आखिर एंटन अपने दिल की बात उसके सामने रखता है कि मुझसे शादी कर लो अर्सला, लेकिन वो इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि दिलचस्पी नहीं थी प्यारी को, इस लड़के में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने आपको एक रीज़न तो बता दिया, लेस्बियन रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ ये थी कि इससे पहले तो पता नहीं था कि अपनी ज़िंदगी साथ में करना क्या है। दूसरा, अगर कोई आदमी उसकी ज़िंदगी को कोई इन्फ्लुएंस करेगा इस टाइम पर तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब ये आज़ादी से जीना सीख रही है उस वक्त कोई इसकी ज़िंदगी में आ गया कोई आदमी तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन एंटन को तो इसका रिजेक्शन इतना हर्ट करता है कि उसने इसको छोड़कर तुरंत किसी दूसरी लड़की के साथ में शादी कर ली और जगह ही छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद इसको एक बार को रियलाइज़ हुआ कि मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ उस वक्त अगर मेरे को इतना अच्छा, मतलब एक अमीर घर का वो ऑफ़र आया था, अमीर लड़का मुझे प्रपोज कर रहा था, तो मैंने कहीं गलत फैसला तो नहीं कर लिया। और शायद इसके दिमाग में ये फैसला आने का कारण ये भी था कि अचानक इसे लगा कि ये एंटन के बच्चे की माँ बनने वाली है, मतलब ये प्रेग्नेंट है। और अगर इसे बिना बाप का बच्चा हो गया तो विक्टोरियन समाज तो इसको मार ही देगा। ये वो मोमेंट था जब अर्सला खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसने एक लेटर लिख के एंटन को कहा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन आखिर जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो वो फिर से एक आज़ाद ज़िंदगी जीने की इच्छा लिए बाहर निकलती है, आसमान में रेनबो को देखती है और फिर से एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने का फैसला करती है। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों। इस कहानी में एक फैमिली है जो बदलते वक्त के साथ में खुद को बदलने में विश्वास नहीं रखती। जितने भी फैमिली मेम्बर्स इस कहानी में हमें नज़र आते हैं ज़्यादातर पुराने हिसाब से चलते हुए दिखाई देते हैं, परेशान ही दिखाई देते हैं। जैसे टॉम का कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रगल कर रहा है अर्थ की भावना खोजने के लिए अपनी ज़िंदगी में। इसी अर्थ की भावना के चलते उसने लीडिया से शादी की, खेतों पर काम किया, लेकिन मिला कुछ नहीं इसे लाइफ से, कुछ भी नहीं मिला। जो भी एक्सपेक्टेशंस थी सब टूट गई। फिर इसे शराब की गंदी लत लग गई और एंड में इसकी मौत कैसे होती है, ट्रैजिक होती है। वैसे दोस्तों इस पूरी नोवेल की थीम पर, मतलब जो भी थीम्स हैं, मेन आइडिया है, एनालिसिस है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ इस नोवेल का मेन आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही।